अब सोचो और जवाब दो। उसके कानों में सुडानी सालार की आवाज पड़ी। ईमान नहीं भेजूंगा, इसहाक ने कराहती हुई आवाज में जवाब दिया। पहिया और आगे चला गया। उसकी खाल फटने लगी। अब अच्छी तरह सोच सकोगे, मेरी लाश भी यही जवाब देगी, अपना ईमान नहीं भेजूंगा। इसहाक ने ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से मुंह से निकाले। इसे कुछ देर यहीं रहने दो, सालार ने हुक्म दिया। मान जाएगा। इसहाक ने कुरान की आयात का विर्द शुरू कर दिया। सालार चला गया। इसहाक के जिस्म के जोड़ खुल रहे थे। खाल जैसे उतारी जा रही थी। उसका मुंह आसमान की तरफ था। उसने तसव्वुर में खुदा को अपने सामने देखा और कहा, खुदा बंदे दो आलम, मैं गुनहगार हूं तो मुझे और ज्यादा सजा दो। मैं आपकी राह में सच्चा हूं तो मुझे सुकून अता करो। मैं आपके हुजूर शर्मसार नहीं होना चाहता। उसने आंखें बंद करके आयात का विर्द शुरू कर दिया। तुम चीखते क्यों नहीं? उसके पास कैद खाने का जो सिपाही खड़ा था उसने कहा, जोर जोर से चीखो, इससे तकलीफ जरा कम हो जाती है। मैं तकलीफ में नहीं हूं, इसहाक ने कहा। पहिया और आगे कर दो। कैद खाने के सिपाही दरिंदे थे। इस सिपाही ने हबशियों से कहा था कि पहिया जरा और चलाएं। हबशियों ने धक्का लगाया तो पहिया और आगे चला गया। इसहाक के जिस्म से कड़ाक कड़ाक की आवाजें निकली। एक और सिपाही दौड़ता आया। उसने अपने साथी से कहा, तुम्हें किसने कहा है कि पहिया चलाओ? ये मर जाएगा, इसे अभी जिंदा रखना है। पहिया जरा नीचे कर दिया गया। ये कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। सिपाही ने अपने साथी से कहा, तुम होश में हो? सिपाही ने इसहाक से पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? बेहोशी में बोल रहा है। दूसरे ने कहा, तुमने चक्कर जहां तक पहुंचा दिया था वहां इंसान मर जाता है, ये होश में नहीं हो सकता। मैं होश में हूं दोस्तों, इसहाक की नहीफ आवाज सुनाई दी। मैं अपने खुदा के साथ बातें कर रहा हूं। दोनों सिपाहियों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। एक ने कहा, ये इतना ताकतवर तो नहीं लगता। इस हालत में तो भैंसों जैसे वहशी हबशी बेहोश हो जाते हैं। ये कोई आलिम होगा, इसके पास खुदा की ताकत है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, इसहाक ने कहा। मेरे पास खुदा की ताकत है। मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा हूं। पहिए को पूरा चक्कर देकर देखो, मेरा जिस्म 2 हिस्सों में कट जाएगा। दोनों हिस्सों से यही आवाज आएगी जो तुम सुन रहे हो। वो गंवार सिपाही थे। तवाहम परस्ती उनका मजहब था। वो मुसलमान नहीं थे। पीरों फकीरों और मजजूबों को खुदा समझते थे। बुतों की भी इबादत करते थे। इस पहिए को, जिसे चक्कर शिकंजा कहते थे, वो अच्छी तरह जानते थे। इसके साथ बंधा हुआ इंसान पहिए की जरा सी हरकत पर चीख उठता और हर बात मान लेता था। जरा मजीद हरकत से बेहोश होता और कुछ देर बाद मर जाता था। लेकिन इसहाक पहिए के आखिरी निशान तक जिंदा ही न रहा, होश में रहा। सिपाही जान गए कि ये आदमी आम किस्म का इंसान नहीं है। तुम आसमानों का हाल जानते हो? एक सिपाही ने पूछा। मेरा खुदा जानता है, इसहाक ने जवाब दिया। तुम्हारा खुदा कहाँ है? मेरे दिल में, इसहाक ने जवाब दिया। वो मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देता। हम गरीब लोग हैं, एक सिपाही ने कहा। यहां तुम जैसे इंसानों की हड्डियां तोड़कर बाल बच्चों को रोटी खिलाते हैं। तुम हमारी किस्मत बदल सकते हो बाहर जाकर, इसहाक ने कहा। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं वो तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हम पहिया नीचे कर देते हैं, एक सिपाही ने कहा। सालार को आता देखेंगे तो ऊपर कर देंगे। नहीं, इसहाक ने कहा, मैं तुम्हें यह बदयानती नहीं करने दूंगा। यही मेरी ताकत है, इसे हम ईमान कहते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक सिपाही ने कहा। जब कहोगे, जो कहोगे हम करेंगे। अगर हो सका तो तुम्हें कैद खाने से निकाल देंगे। सालार आ गया। क्यों भाई? उसने इसहाक से पूछा। होश में हो? मेरे अल्लाह ने मुझे बेहोश नहीं होने दिया, इसहाक ने जवाब दिया। सालार के इशारे पर पहिया और आगे चला गया। इसहाक ने साफ तौर पर महसूस किया कि उसका जिस्म 2 हिस्सों में कट गया है और उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने कराहती हुई आवाज में कलाम पाक का विर्द और ज्यादा बुलंद आवाज से शुरू कर दिया। पहिया और आगे चला गया। उसके जिस्म से ऐसी आवाजें आई जैसे जोड़ टूट रहे हों। खुश ना हो कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, सोडानी सालार ने कहा। तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारे साथ हर रोज यही सुलूक होगा। हम तुम्हारी जान लेकर तुम्हें अजियत से आजाद नहीं करना चाहते। इसहाक ने कोई जवाब न दिया। उसने विर्द जारी रखा। सालार के इशारे पर पहिया जरा नीचे कर दिया गया। सालार के साथ फौज का एक और अफसर था। सालार उसे अलग ले गया और कहा, बहुत सख्त जान मालूम होता है। इतनी देर में ये बेहोश भी नहीं हुआ। हमने ज्यादती की तो मर जाएगा। इसे अभी जिंदा रखना है। मैंने एक और तरीका सोचा है। मालूम हुआ है कि उसकी एक बेटी की उम्र 14-15 साल है और उसकी बीवी भी है। उन दोनों को ये धोखा देकर यहाँ बुलाया जाए कि ये शख्स कैद खाने में है और मर रहा है। तुम्हें इजाजत दी जाती है कि इसे देख जाओ और अगर ये मर गया तो इसकी लाश ले जाओ। हाँ, दूसरे अफसर ने कहा।
धोखे से ही लाना पड़ेगा, वरना वहां के मुसलमान हमारे किसी आदमी को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। इन दोनों को बुलाकर उसके सामने नंगा करके खड़ा कर देंगे, सालार ने कहा। फिर इसे कहेंगे कि हमारी शर्त मान लो, वरना तुम्हारी कमसिन बेटी और बीवी को तुम्हारे सामने बेआबरू किया जाएगा। दोनों सिपाही जो सालार की गैर हाजिरी में इसहाक के साथ बातें कर रहे थे, करीब खड़े सुन रहे थे। सालार ने इन्हीं में से एक को भेजकर फौज के कमांडर को बुलाया, उसे इसहाक के गांव का रास्ता बताकर पैगाम दिया और यह भी बड़ी अच्छी तरह समझा दिया कि मकसद क्या है। उसे कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ बहुत ही एहतराम से बात करे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफें भी करे, वरना मुसलमान उसे जिंदा नहीं निकलने देंगे। कमांडर उसी वक्त रवाना हो गया। इसहाक को चक्कर शिकंजे से उतारकर उसी कोठड़ी में फेंक दिया गया जिसमें किसी मिस्री सिपाही की लाश गल सड़ रही थी। इसहाक से उठा नहीं जा रहा था। सारे जिस्म से दर्द की बेरहम टीसें उठ रही थीं, मगर उसने ध्यान खुदा की तरफ लगा रखा था। इतने शदीद दर्द के बावजूद वो अपने आप में सुकून महसूस कर रहा था। उसकी रूह में कोई दर्द नहीं था। जिस्मानी दर्द के एहसास से वो बेनियाज हो चुका था, लेकिन उसे मालूम न था कि उसे ऐसी जिल्लत में डालने का एहतमाम हो रहा है जो उसकी रूह को लहूलुहान कर देगा। उसकी कमसिन बेटी और जवान बीवी को कैद खाने में लाने के लिए एक आदमी चला गया था। वहां से उसका गांव जो पहाड़ी इलाके में था, घोड़े पर पूरे दिन की मुसाफत जितना दूर था। सुबह अभी अभी तुलू हुई। सोडानी सालार अपने साथी अफसर के साथ चला गया। कैद खाने में दोनों सिपाहियों की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। दिन भर के लिए दूसरे सिपाही आ रहे थे। इन दोनों सिपाहियों ने आपस में बात की और एक फैसला कर लिया। वो इसहाक को बरगुज़ीदा इंसान समझ रहे थे जिसका ताल्लुक बराह रास्त किसी गैबी कुव्वत के साथ था। ये उनकी बर्दाश्त से बाहर था कि इस बरगुज़ीदा शख्स की बेटी और बीवी को कैद खाने में बुलाकर जलील किया जाए। एक सिपाही ने इस खतरे का भी इजहार किया कि इस शख्स की बेटी और बीवी की तौहीन की गई तो सब पर कहर नाजिल होगा। इन दोनों को यह लालच भी था कि बाहर जाकर इसहाक उनकी किस्मत बदल देगा। एक सिपाही ने कहा कि वो इसहाक की बेटी और बीवी को यहां तक नहीं आने देगा। शाम हो चुकी थी जब पैगाम ले जाने वाला सोडानी कमांडर मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। पहले गांव में जाकर उसने पूछा कि इसहाक नाम के एक सोडानी मुसलमान का गांव कहाँ है जो मिस्र की फौज में ओहदेदार है। इसहाक का तमाम इलाके पर असर और रसूख था, उसे हर कोई जानता था। कमांडर ने बताया कि वो जख्मी हालत में जंगी कैदी हुआ था। दूसरे कैदियों की तरह उसे भी कैद खाने में डाल दिया गया था। उसकी हालत बिगड़ रही है। उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि उससे उसकी बेटी और बीवी से मिलाया जाए। मैं उन दोनों को लेने आया हूं। एक आदमी उनके साथ हो गया। वादियों से गुजरते कुछ वक्त बाद दोनों इसहाक के गांव में दाखिल हुए। फिर उसके घर जा पहुंचे। उसके बूढ़े बाप से मुलाकात हुई। सोडानी कमांडर ने झुककर मुसाफिहा किया और निहायत अच्छे अंदाज से कहा, आपका बेटा इतना बहादुर है कि हमारे सालार भी उसे सलाम करते हैं। वो बहादुरी से लड़ा, मगर रेगिस्तान ने उसे प्यासा रखकर बेहाल कर दिया। वो जख्मी हालत में पकड़ा गया। उसका इलाज इस तरह किया जा रहा है जिस तरह सुडानी सालारों और हुक्मरानों का किया जाता है। इतने अच्छे इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हुआ। उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि अपनी बेटी को और अपनी बीवी को आखिरी बार देखना चाहता है। अगर तुम लोग उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हो तो उसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? इसहाक के बाप ने कहा, हो सकता है हमारे जराह और तबीब उसे ठीक कर लें। फरमा रवाए सोडान ने कहा है कि वो हमारा मेहमान है। कमांडर ने जवाब दिया, मेहमान को बीमारी की हालत में रुखसत करना मेजबान की बेइज्जती है। सेहतयाब होते ही उसे बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता कि उसकी बेटी और बीवी उसके पास रहें और उसकी तीमारदारी करें? बूढ़े बाप ने पूछा। अगर ये दोनों वहां रहना चाहें तो इन्हें इज्जत से रखा जाएगा। कमांडर ने कहा, हमारे यहाँ बहादुरों की इज्जत की जाती है। हमारे मजहब अलग हैं, लेकिन हम और आप सुडानी हैं। हम जमीन का एहतराम करते हैं। अगर इसहाक सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिपाही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाई हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम बहुत बड़ा जंगजू मानते हैं। उसने सलीबियों को घुटनों पर बिठा दिया है। फिर तुम उसे दुश्मन क्यों समझते हो? बूढ़े ने पूछा। तुम सलीबियों को दोस्त क्यों समझते हो? मोहतरम बुजुर्ग, कमांडर ने कहा, अगर मैं बातें करने बैठ गया तो ये मेरे फर्ज की कोताही होगी। मुझे आपकी बच्ची और आपकी बहू को सबसे पहले आपके बेटे तक पहुंचाना है। आपके बेटे की ख्वाहिश की तकमील हमारा फर्ज है। क्या आपकी बेटी और बहू मेरे साथ अभी चलने को तैयार हैं? पर्दे के पीछे से एक निस्वानी आवाज आई, हम तैयार हैं। कोई मर्द साथ नहीं जा सकता? बूढ़े ने पूछा। मैं भी तो अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। सफर लंबा है, कमांडर ने कहा। आप इतनी लंबी घुड़सवारी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुझे जो हुक्म मिला है वो बेटी और बीवी को लाने का है। कैद खाने का सिपाही ड्यूटी से फारिग होकर घर गया। बहुत जल्दी में उसने कपड़े बदले, सर को इस तरह ढांपा कि चेहरा भी छुप गया।
उसने घोड़े के लिए चारा और पानी घोड़े के साथ बांधा और किसी को बताए बगैर कि कहां जा रहा है रवाना हो गया। उसने वो रास्ता मालूम कर लिया था जो इसहाक के गांव का जाता था। सालार जब पैगाम ले जाने वाले कमांडर को रास्ता समझा रहा था, ये सिपाही पास खड़ा सुन रहा था। उसके दिल में अकीदत थी। आबादी से निकलकर उसने घोड़े को एड़ लगा दी। कमांडर उससे बहुत पहले निकल गया था, इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि वो उससे पहले इसहाक के घर पहुंच जाता। सूरज बहुत ऊपर आ चुका था। इसहाक के बाप के पास 2 घोड़े थे। उसने दोनों तैयार किए। इसहाक की बेटी और बीवी जल्दी में तैयार होकर सवार हो गईं। गांव के कुछ और लोग भी वहां आ गए थे। सब सोडानी कमांडर की बातों में आ गए और उन्होंने इसहाक की बीवी और बेटी को कमांडर के साथ रुखसत कर दिया। रात का सफर था। रास्ते में कहीं रुकना नहीं था। दोनों मस्तूरात के दिलों में इसहाक के मुतालिक जो जज्बात थे, उनसे उनकी नींद उड़ गई। उनके लिए घोड़े की सवारी कोई नई या मुश्किल बात नहीं थी। यहाँ के मुसलमान अपने बच्चों को घुड़सवारी और तीरंदाजी बचपन में ही सिखा दिया करते थे। तीनों घोड़े पहाड़ी इलाके से निकल गए। कमांडर खुश था कि उसने कामयाबी से दोनों मस्तूरात को जाल में फांस लिया था। इसहाक उस कोठड़ी में बैठा था जिसमें गली सड़ी लाश पड़ी थी। यह लाश उसे परेशान करने के लिए वानक की थी, लेकिन इसहाक ने अपने आप को जिस्मानी एहसासात से बेगाना कर दिया था। वो लाश के साथ इस तरह बातें करता था जैसे वो जिंदा हो। उसे बदबू का जरा भर एहसास नहीं था। वो अब जिस्म नहीं रूह बन गया था। सारा दिन उसे कोठड़ी से बाहर ना निकाला गया। शाम के बाद भी उसे किसी ने न छेड़ा। वो हैरान हुआ कि उसे क्यों आराम दिया जा रहा है। शायद सोडानी सालार उससे मायूस हो गया था। कमांडर दोनों मस्तूरात के साथ पहाड़ी इलाके से निकलकर सहरा में जा रहा था। वो इन दोनों को इसहाक की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था। दोनों पूरी दिलचस्पी से सुन रही थीं। सोडानी सालार अपने साथी से कह रहा था, अपनी बेटी और बीवी की बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि कमांडर इन दोनों को ले आएगा। मैं इसहाक से कहूंगा कि जब तक तुम मुसलमान कबीलों को सोडानी फौज में शामिल करके सोडान का वफादार नहीं बना देते, तुम्हारी बेटी और बीवी को आजाद नहीं किया जाएगा। सुबह तक हमारे कमांडर को आ जाना चाहिए, सालार के साथी ने कहा। हो सकता है जरा पहले आ जाए, सालार ने कहा। आदमी होशियार है। कैदखाने का जो सिपाही कमांडर के पीछे रवाना हुआ था, रेतले टीलों के इलाके में से गुजर रहा था। उसने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। उस रात चांद नहीं था। सहरा की फजा रात को शफाफ हो जाती है। सितारों की रोशनी भी मुसाफिरों को रास्ता दिखा देती है। सिपाही को रात की खामोशी में किसी की बातें सुनाई दी। बोलने वाला उसी की तरफ आ रहा था। टीले गूंज पैदा कर रहे थे। सिपाही एक टीले की ओट में रुक गया। बातें बुलंद होती गईं और घोड़ों के पांव की आहटें भी सुनाई दी। थोड़ी सी देर बाद सिपाही ने टीले की ओट से 3 घोड़े गुजरते देखे। उसने तलवार निकाल ली। उस वक्त भी कमांडर इसहाक की बातें कर रहा था। सिपाही को यकीन हो गया कि यह कमांडर है और उसके साथ इसहाक की बेटी और बीवी है। उसने घोड़ा बाहर निकाला और उसके पीछे गया। उसके घोड़े के कदमों की आवाज ने कमांडर को चौकन्ना कर दिया। वो तलवार सौंध कर पीछे को मुड़ा, लेकिन सिपाही घोड़े को एड़ लगा चुका था। उसने दौड़ते घोड़े से कमांडर पर ऐसा वार किया कि उसका एक बाजू साफ काट दिया। घोड़ा रोककर वो पीछे मुड़ा। कमांडर लड़ने की हालत में नहीं था। उसने रहम के लिए पुकारा, लेकिन सिपाही ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे घोड़े से लुढ़का दिया। दोनों मस्तूरात सुन हो गईं। इसहाक की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, भागो, डाकू मालूम होते हैं। उन्होंने घोड़े मोड़े। सिपाही ने अपना घोड़ा उनके रास्ते में कर लिया और कहा, यहां कोई डाकू नहीं है, मुझसे ना डरो। मैंने तुम्हें एक डाकू से बचाया है। मेरे साथ अपने गांव चलो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा, तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं अकेला हूं। वो दोनों हैरान परेशान थीं कि यह क्या मामला है। सिपाही ने कमांडर के घोड़े की लगाम अपने घोड़े की जीन के साथ बांध दी और घोड़े को भी साथ ले चला। रास्ते में उसने दोनों को बताया कि इसहाक कैद खाने में बंद है। उसे कहा जा रहा है कि वो मुसलमान कबीलों को सोडानी फौज में शामिल कर दे। इसहाक नहीं मान रहा। सिपाही ने इन दोनों को यह ना बताया कि इसहाक के साथ कैसा सलूक हो रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों को उसके सामने उरियानी की हालत में खड़ा कर और तुम दोनों की बेइज्जती की धमकी देकर इसहाक को अपनी बात पर लाने के लिए बुलाया गया है। ये आदमी जिसे मैंने कत्ल किया है, तुम दोनों को इसी नीयत से ले जाने के लिए आया था। मैं इसके पीछे चल पड़ा। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। तुम कौन हो? इसहाक की बीवी ने पूछा। मुसलमान हो? मैं कैद खाने का सिपाही हूं, उसने जवाब दिया। मैं मुसलमान नहीं हूं। फिर तुम्हें हमारे साथ कैसे हमदर्दी पैदा हो गई? मैंने सुना था कि मुसलमानों के पैगंबर होते हैं, सिपाही ने कहा। तुम्हारा खामिद पैगंबर मालूम होता है। इसहाक की बीवी ने उससे पूछा कि वो उसके खामिद को क्यों पैगंबर समझता है। सिपाही ने असल बात न बताई और कहा, अब तो मैं उसे सच्चा पैगंबर समझता हूँ। वो कैद खाने में कैद है, मुसलमान है। मैं मुसलमान नहीं हूँ। उसे मालूम ही नहीं कि उसकी बीवी और बेटी को बेइज्जत करने का इंतजाम कर दिया है।
मेरे दिल में ख्याल आ गया कि मैं तुम दोनों की इज्जत की हिफाजत करूंगा। मैंने ऐसा काम किया है जो मेरी हिम्मत से बाहर था। ये उसी की गैबी कुव्वत है, मैं उसे पैगंबर समझता हूँ। सहर के वक्त इसहाक के घर के सामने 4 घोड़े रुके। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसहाक का बाप इसहाक की बीवी और बेटी को उनके साथ एक और आदमी को देखकर बहुत हैरान हुआ। अंदर जाकर सिपाही ने उसे तमाम हालात और वाकयात सुना दिए, लेकिन उसे भी न बताया कि इसहाक के साथ कैदखाने में क्या सुलूक हो रहा है। इसहाक के बाप ने उसी वक्त अपने कबीले के लोगों को इत्तला दे दी। लोग जमा हो गए। सिपाही ने उन्हें बताया कि इसहाक को इस शर्त पर रिहाई देने का वादा किया जा रहा है कि वो तमाम मुसलमानों को सूडान की फौज में शामिल कर दे और तमाम मुसलमान सूडान के वफादार हो जाएं। सिपाहियों ने बताया कि इसहाक कहता है कि मुझे जान से मार दो, मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तमाम लोग भड़क उठे, सूडान को भला बुरा कहने लगे। किसी ने कहा, यहां सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, यह खुदा की जमीन है, हम कैदखाने पर हमला करके इसहाक को रिहा कराएंगे। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे लिए यह काम आसान नहीं है। सिपाही ने कहा, तहखाने में से तुम किसी को नहीं निकाल सकते, तुम कैदखाने के सिपाही हो। इसहाक के बाप ने कहा, तुम हमारी मदद कर सकते हो, मैं गरीब और अदना सिपाही हूं। उसने कहा, आपके बेटे को पैगंबर समझता हूं। उसने कहा था कि मेरी किस्मत बदल दो। मैंने उसे कहा था कि मेरी किस्मत बदल दो। उसने कहा था कि बाहर आकर बदल दूंगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मैं उसका मुरीद होता जा रहा हूं। ये सब लोग इस पर जाने कुर्बान करने पर तैयार हैं। क्या मेरी भी ऐसी जिंदगी हो सकती है जैसे तुम्हारी है? मुसलमान हो जाओ और यहीं रहो। इसहाक के बाप ने उसे कहा, हम लोग जन्नत में रहते हैं, यहाँ पानी के चश्मे हैं और हरे भरे दरख्त हैं। यहाँ की जमीन इतना अनाज देती है कि जो काश्तकारी नहीं करता वो भी भूखा नहीं रहता। ये हमारे अल्लाह की शान है। तुम हमारे पास आ जाओ और अपनी किस्मत बदल लो। हम लोग आजाद हैं। ये पहाड़ियां हमारा कला हैं जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। सिपाही ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। इसहाक के बाप ने उसे हल्का बगोशे इस्लाम करके अपने पास रख लिया। सुबह तुलू हो चुकी थी। सूडानी सालार बेताबी से कमांडर का इंतजार कर रहा था, मगर उसका कहीं नामो निशान न था। सूरज ऊपर उठता गया और सालार बेचैन होता गया। वो समझा कि कमांडर रास्ता भूल गया होगा। उसने एक और ओहदेदार को बुलाया और उसे वही बातें बताकर जो उसने पहले कमांडर को बताई थीं रवाना कर दिया। इसहाक कोठड़ी में बंद रहा। ये दिन भी कोठड़ी में गुजर गया। उसकी कोठड़ी में पड़ी हुई लाश फटने लगी थी। कैद खाने के संतरी जो इंसानों के जिस्म तोड़ने और तहखानों की बदबू के आदी थे, वो भी इसहाक की कोठड़ी के करीब आने से गुरेज करने लगे। बड़ी ही बुरी बदबू थी। एक संतरी ने नाक पर हाथ रखकर इसहाक से पूछा, ओए मरदूद, तुम इस बदबू को किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो? ये लोग जो कुछ तुमसे मनवाना चाहते हैं मान लो, यहां से रिहाई लो, इस मुर्दार की बदबू से पागल हो जाओगे। मुझे कोई बदबू महसूस नहीं हो रही। इसहाक ने कहा, यह मुर्दार नहीं, शहीद है। मैं रात को इसके साथ लगकर सोता हूं। तुम पागल हो चुके हो, संतरी ने कहा। लाश की बदबू का यही असर होता है। इसहाक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने लाश के पास बैठकर कुरान की एक आयत का विर्द शुरू कर दिया। ये रात भी गुजर गई। सुबह के धुंधलके में जिस दूसरे कमांडर को सालार ने भेजा था वापस आ गया। एक तो मुसलसल इतने तवील सफर से उसका रंग उड़ा हुआ था, इसके अलावा वो जो कुछ देख आया था उसे बयान करने से उसकी जबान हकला रही थी। उसने सालार को बताया कि रास्ते में कुछ इलाका रेतले टीलों और घाटियों का है। एक जगह गिद्ध मुर्दार खा रहे थे। उसने एक जगह तलवार पड़ी देखी, जूते और कपड़े भी देखे। उसने गिद्धों को उड़ाया तो पता चला वो किसी इंसान को खा रहे हैं। चेहरा भी खराब हो चुका था। उसे जो चीजें मसलन खंजर, चमड़े का कमरबंद वगैरह मिली वो उठाकर ले गया। उसे यकीन हो गया कि ये सूडानी कमांडर की लाश थी। उसने आगे जाकर जमीन देखी। घोड़ों के पांव के निशान थे। ये कमांडर पहाड़ी इलाके तक गया। घोड़ों के निशान वहां तक गए थे। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कमांडर मस्तूरात को साथ लाया था या नहीं और उसे किसने कत्ल किया है। सूडानी सालार ने कहा कि मालूम हो जाएगा। मुसलमानों के इस इलाके में सूडानियों ने जासूस छोड़ रखे थे जो इन्हीं मुसलमानों में से थे। इन जासूसों का वहां और कोई बस नहीं चलता था, सिर्फ मुखबरी करते थे। इसहाक के मुतालिक इन्हीं लोगों ने बताया था कि उस इलाके पर उसी का असर और रसूख है। हुआ भी ऐसे ही। शाम के बाद 2 जासूस पहुंच गए। उन्होंने सालार को पूरी खबर सुनाई कि कमांडर इसहाक की बीवी और बेटी को ले गया था और कैद खाने के एक सिपाही ने उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और मस्तूरात को वापस ले गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।